13,97,799 युवाओं ने दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिए अप्लाई किया। केवल 400 लोगों को ही नौकरी मिली है। अगर 6 महीने में 1 लाख नौकरी हो सकती है तो दिल्ली में तो 6 साल हो गए, तो 6 तो नहीं मतलब 12 लाख। जब कोरोना भी अप्रैल में कोरोना काल था तो सब कुछ बंद हो गया था, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बंद थी, लेकिन फिर भी लोगों के 20-20 हजार रुपए फिक्स चार्ज है। इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में इन्होंने शराब जो अब तक जो सरकारी ठेके होते हैं इन्होंने सब प्राइवेट हाथ में दे दिया है। दिल्ली को पूरा नशे का प्रदेश ये लोग बना रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पहली बार कहा कि पूरी दिल्ली को वाईफाई कर देंगे फ्री। आज भी आप भी हम भी सब मोबाइल यूज करते हैं, हम नेट का पैसा देते हैं। 500 स्कूल की बात की थी इन्होंने। आरटीआई की रिपोर्ट में एक नया स्कूल नहीं बनाया, 20 विश्वविद्यालय बनाने थे इन्होंने, एक नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया। ये ममता बनर्जी के पार्ट 2 है। 250 करोड़ की से ज्यादा की जमीन पे रोहिंग्या बसाने के लिए पूरी व्यवस्था है। 18 लाख लोगों ने पिछले 6 साल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा। स्वयं अरविंद केजरीवाल इनके लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की क्या जरूरत है, वहाँ कॉलेज बना दीजिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। जहाँ अस्पताल की जरूरत है, जहाँ स्कूलों की जरूरत है, वहाँ ये 1 करोड़ रुपए लगा के हज हाउस इस तरह के ये लोग बना रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा सिसोदिया अनाप शनाप भाषण करती है। झूठ, फरेब, हत्या, दंगे जैसे भी हो, ये केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। अरे केजरीवाल जी, नीतिशा नेगी और दिलवीर नेगी, जिन 2 बच्चों की हत्या आपके लोगों के द्वारा हुई, आपने क्या नैतिकता के नाते इन दोनों परिवारों से आप मिले? तो ये बहरूपिया है और बहरूपिया लोगों का कोई बेस नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड और अलग अलग राज्यों में जाकर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव का जो जीत का सपना देख रहे हैं और इसके लिए जिस तरीके से वहां के युवाओं को बरगलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, 1 लाख नौकरी देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन वहीं इसी की एवज में अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अभी आरटीआई में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रोजगार को लेकर, रोजगार भत्ते को लेकर इसी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद बछेटी जी साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से एक इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों की, युवाओं की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लाखों की नौकरी देने का वादा किया था, वो अरविंद केजरीवाल अपने वादों को भूलकर अब अलग अलग राज्यों में युवाओं के साथ उन्हें नौकरी देने की बात कहकर उनकी भावनाओं से खेलते हुए दिखाई पड़े। सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब अलग अलग राज्यों में अपनी मुहिम को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तराखंड सर वो गए थे और उत्तराखंड में उन्होंने 1 लाख की तादाद में नौकरी देने का वादा किया और जो जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें 5,000 रोजगार भत्ता देने की बात कही। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने कहा कि भाई केजरीवाल जी उत्तराखंड के जो हल्द्वानी में गए और बड़े लच्छेदार भाषण कहे कि भाई कि मैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरी और जो युवा रह जाएंगे उनको 5,000 रुपये हर महीने भत्ता मिलेगा। ये देख के हम सबको भी अच्छा लगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी राजनीतिक दल अगर समाज हित में कोई अच्छा डिसीजन लेती है तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तो हमने जब दिल्ली में सर्च किया जो इनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो वहाँ से कुछ आरटीआई की रिपोर्ट हमारे सामने आई तो पता चला कि एक 27/7/2021 को एक आरटीआई की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई कि अब तक जो है पिछले साल 27/7/2020 तक कितने युवाओं ने दिल्ली के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार निदेशालय में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो ये पता चला कि 13,97,799 युवाओं ने दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिए अप्लाई किया। और जब हमने कहा कि ठीक है कितने लोगों को रोजगार मिला, तो पता चला कि केवल 400 लोगों को ही नौकरी मिली है। 6 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री बने 6 साल हो गए। अगर जिस तरह उत्तराखंड में जाके झूठ फरेब कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से अगर 6 महीने में 1 लाख नौकरी हो सकती है तो दिल्ली में तो 6 साल हो गए, तो 6 तो नहीं मतलब 12 लाख। और 12 लाख में कितने दे रहे हैं? मात्र 400। ये है अरविंद केजरीवाल का झूठ, जो केवल लोगों को झूठा आश्वासन देकर सत्ता हथियाना, ये इनका
वाकई तो जिस तरीके से 7.5 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का हो चुका है सर, और ऐसे में अगर हम इन आंकड़ों की बात करें जो आपने दिखाए हैं, इसमें 1000 की तादाद में भी उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, तो सर फिर क्यों वो अलग अलग राज्यों में जाकर झूठा जुमला लोगों को दिखा रहे हैं? हालांकि दिल्ली को लंदन बनाने की बात वो कर रहे थे, लेकिन हालात सबके सामने कि क्या दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए, लोगों को सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सर अब जिस तरीके से जो झूठे वादे उत्तराखंड और गोवा में जाकर वो कर रहे हैं, क्या इसके लिए, इस झूठ के लिए कोई जवाबदेही उनकी बनती है? बिल्कुल नहीं, इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग सत्ता में पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में इनका नारा था कि बिजली हाफ पानी माफ। आज भी देखिए लोगों के घरों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इतने बिल है, लोग परेशान हैं। जो कमर्शियल मीटर है उसमें फिक्स चार्ज होते हैं उनके 10-10, 15-15 हज़ार रुपये। जब कोरोना भी, अप्रैल में कोरोना काल था तो सब कुछ बंद हो गया था, कमर्शियल प्रॉपर्टी बंद थी, लेकिन फिर भी लोगों के 20-20 हज़ार रुपये फिक्स चार्ज है। ये लोग जैसे ही चुनाव आएंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे निगम के अप्रैल में, तो ये 2 महीने पहले बिजली के बिल जीरो करना शुरू कर देंगे, 200, 300, 400, और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा फिर वही चीज़ें। इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में इन्होंने शराब, जो अब तक जो सरकारी ठेके होते हैं, इन्होंने सब प्राइवेट हाथ में दे दिया है। दिल्ली को पूरा नशे का प्रदेश ये लोग बना रहे हैं। आज इनके जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत आप अपने घर पे होम डिलीवरी शराब होगी। दिल्ली में जो होटल्स है जहाँ पे 11 बजे 12 बजे बंद हो जाता था, सर जो शराब को परोसा जाता, रात 3-3 बजे तक होगा। और इसके एवज में जिस प्राइवेट कंपनी को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो ठेका दिया है, उसकी एवज में 300 करोड़ रुपए इन्होंने पार्टी फंड के लिए, और ये फंड केवल अपने प्रचार और प्रसार के लिए लगा रहे। बिल्कुल, तो वाकई करोड़ों रुपए की तादाद जो है अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार और प्रसार में लगा रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर काम की बात की जाए तो ढाक के 3 पात निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने चाहिए, तो वहां पर एक बार फिर से जाकर वही बिजली फ्री, वही पानी फ्री का हवाला बार बार लोगों को दिया जा रहा है। उसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गोवा में जाने की वो बात हालांकि करें, लेकिन प्रदेश की जनता से अगर दिल्ली की मैं बात करूं सर, कल हमने देखा कि भारी तादाद में लोगों का हुजूम सड़कों पर था, और जो दिल्ली का युवा है वो इस कदर मजबूर है कि वो सड़क पर बैठकर छाती पीट रहा है सर। ये हालत दिल्ली की है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में काम किया, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती। देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री पहली बार कहा कि पूरी दिल्ली को वाईफाई कर देंगे फ्री। आज भी आप भी, हम भी सब मोबाइल यूज करते हैं, हम नेट का पैसा देते हैं। 500 स्कूल की बात की थी इन्होंने। आरटीआई की रिपोर्ट में एक नया स्कूल नहीं बनाया। कुछ स्कूलों पे इन्होंने पोटा केबिन डाल के छत डाली, कमरे बनाए हैं। किसी स्कूल के टाइल चेंज करना, उस पर सफेदी कर देना, पुताई कर देना, वो स्कूल नहीं बना। 500 स्कूलों का वादा था इनका जो घोषणा पत्र था, एक नया स्कूल नहीं बनाया। 20 विश्वविद्यालय बनाने थे इन्होंने, एक नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया। इन्होंने पूरी दिल्ली में 100 जन रसोई बनानी थी, एक जन रसोई तक नहीं बनी, जिसमें कहा था कि हम लोग गरीब लोगों को 1 रुपये में भोजन देंगे, एक जन रसोई नहीं है। ऐसे कितने अनाप शनाप ये कुछ भी कर रहे हैं। ये किनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये ममता बनर्जी के पार्ट 2 है, ये लोग कांग्रेस का पार्ट 2 है। इनका केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना इनका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद आप जनमानस है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना काल में उन्होंने गरीबों के लिए नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को राशन। हमारा देश भारत विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश है। इसने 135 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन है, और आज हमने एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का इस देश में अगर कोई पहली बार रिकॉर्ड बना है, 2.5 करोड़, वो भारत में हुआ है। और विश्व के बहुत सारे देश जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ है केवल है, तो ये केवल मोदी जी के कार्यकाल में हो सकता है। लेकिन ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनका जो पूरा एक गैंग है, ये लोग केवल सत्ता के लिए गरीबों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों का कुछ नहीं, दिल्ली की जनता जान सकती है। अभी देखिए
अभी बीच में सर इनके तो नेता आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो ये जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाता है। अब इसके पहले जब आतंकी पकड़े गए थे सर, तब भी अमानतुल्लाह खान का बयान आया था कि ये गलत आतंकी पकड़े गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी हाल ही में जब कल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर एक मौलवी को ऐसे गिरफ्तार किया गया जो बाहर से फंडिंग लेते थे और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था सर, और उसको लेकर भी अमानतुल्लाह ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपनी पुरानी बात को याद दिलाया कि मुसलमानों को परेशान करना उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुका है। क्या इसका मतलब सर आप समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी जब भी देखिए कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी, है ना, जन्माष्टमी में सारे मंदिर, बड़े मंदिर बंद थे, लेकिन दिल्ली में, द्वारिका में 1000 करोड़ रुपए का हज हाउस बना रहे हैं, वहाँ इनका लग है। ओखला विधानसभा, जिस जिले का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, महीबा जिला, उसमें ओखला विधानसभा आती है, वहाँ पे अमानतुल्लाह खान ने जमुना के पूरे किनारे उत्तर प्रदेश जो सिंचाई विभाग की करोड़ों की जमीन, 250 करोड़ की से ज्यादा की जमीन पे रोहिंग्या बसाने के लिए पूरी व्यवस्था है। दिल्ली सरकार के माध्यम से उनको राशन कार्ड बने हुए हैं, उनके लिए सारे राशन से लेके उनके सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। दिल्ली में करीबन 18 लाख लोगों ने पिछले 6 साल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा। दिल्ली में टीचरों की भर्तियां नहीं हो रही, इतने बच्चे स्कूलों में बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में एक टीचर की भर्ती नहीं हुई। जितने हमारे जो टीचर हैं, जो गेस्ट टीचर हैं, वो जो 20,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर है, उनमें से 5,000 टीचरों को इन्होंने निकाल दिया। नई भर्ती कुछ नहीं करें दिल्ली में, लेकिन अन्य प्रदेशों में कहेंगे जी ये। अभी हाल ही में ये भी खबर सामने आई थी कि जो दिल्ली के बच्चे हैं उन्हें वहाँ पर स्कूलों में एडमिशन नहीं मिले, लेकिन जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बच्चे हैं उनका फर्जी आधार कार्ड बनाकर स्कूलों में एडमिशन भी कराया जा रहा है सर। बिल्कुल प्रॉपर, मैंने कहा ना, जैसे ओखला विधानसभा में रोहिंग्या लिए इन्होंने अस्पताल से लेके राशन से लेके सारी सुविधाएं उनको दे रखी है, लेकिन जो दिल्ली की जनता दिल्ली में अन्य हिस्सों में रह रही 40 साल 50 साल से, आज उनकी स्थितियां बड़ी खराब है। पीछे बारिश के टाइम में देखिए सारी दिल्ली जाम हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में देखिए अप्रैल से लेके मई तक हाहाकार मच गया, बेड नहीं है। ये लोग पूरे दुनिया में ढूंढराव पाट रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल देखिए, हमारा शिक्षा का मॉडल देखिए, बहुत स्थिति खराब है। इनको देश में इस तरह से अब इनको लगता है कि दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करती, दिल्ली से इनका सफाया होने वाला है। अभी निगम के चुनाव हो रहे हैं अप्रैल में दिल्ली में इनका बिल्कुल सफाया हो रहा है, तो ये डर के मारे अन्य प्रदेशों में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड हो, गोवा हो या पंजाब हो, वहाँ के लोग इनकी हकीकत को पहचान चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल, वाकई कथनी और करनी में अंतर, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला फेंक रहे हैं, जिसमें सर एक जुमला ये भी था अभी हाल ही में जब वो उत्तराखंड गए थे, इसके पहले उस समय वो ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि देवभूमि जो अपने आप में अध्यात्म के लिए जानी जाती है सर, वो ये वादा करके उत्तराखंड से आए थे कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो देवभूमि यानी कि उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अध्यात्म की पहचान देंगे। एक और जुमला सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, जब राम मंदिर निर्माण की बात आ रही थी तो इन्हीं के पार्टी के नेता स्वयं अरविंद केजरीवाल, इनके लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की क्या जरूरत है, वहाँ कॉलेज बना दीजिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। और जैसे ही उस हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम की शिलान्यास, वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो इन्हीं के मुख्यमंत्री से लेके संजय सिंह से वहाँ तिरंगा यात्रा से लेके ये लोग सबसे आगे वहाँ माथा टेकने गए। इनकी ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और ये खासतौर जो मैंने कहा कि दिल्ली में जहाँ अस्पताल की जरूरत है, जहाँ स्कूलों की जरूरत है, वहाँ ये 1 करोड़ रुपए लगा के हज हाउस इस तरह के ये लोग बना रहे हैं। और उत्तराखंड में या दिल्ली में इनका चेहरा अलग है, गोवा में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है, और उत्तराखंड में कहते हैं कि भाई हम लोग जो किसको धार्मिक प्रदेश बनाएंगे। और उत्तराखंड का एक नंदा देवी जो पर्वत है, जिसको उत्तराखंड क्या पूरे हिंदू लोग उसको पूजते हैं, उसके अभी इन्हीं के सोशल मीडिया पेज पे नंदा देवी का जो पर्वत है उसकी तुलना ये गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर है उससे इनके कर रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा सिसोदिया अनाप शनाप भाषण करती है। उत्तराखंड के लोग कहते हैं भाई वहाँ के जो लोग हैं हमेशा केंद्र की तरफ मुंह उठा के रखते हैं। और जो एग्जाम्पल जो उदाहरण दे रही है, कह रहे जैसे एक रेस्टोरेंट के बाहर कुत्ते खड़े होते हैं और अंदर से आने वाले लोगों का इंतजार करते हैं कि आएंगे एक रोटी का टुकड़ा फेंकेंगे, ऐसे उत्तराखंड के। तो ये लोग लोगों की भावनाओं के साथ अपमान करते हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे
इन लोगों का कोई बेस नहीं है, इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। तो सर जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अगर पहले हम बात करें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहीं से उठकर खड़े हुए हैं और वहाँ के जो हालात सर हम लंबे 6-7 सालों से देख रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली रॉयट्स में आम आदमी पार्टी का नाम सामने आया, उनके जो विधायक थे, नेता थे, किस तरीके से दंगा करवा रहे थे, किस तरीके से किसान आंदोलन में इनका एंगल सामने आया। तो तमाम जो ऐसे देश विरोधी गतिविधियां हमेशा जो लगातार सामने आई है, उसमें आम आदमी पार्टी का एंगल जरूर निकल कर सामने आया। लेकिन अब जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो सर ऐसे में अलग अलग राज्यों में जाकर उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के स्टाइल से उन्हें प्रभावित करना, सर इस मानसिकता को क्या कहेंगे? आप यहाँ पर अलग काम कर रहे हैं, दिल्ली में आप अलग समुदाय के लोगों को समर्थन कर रहे हैं, आप उत्तराखंड जाकर अलग समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, इसमें नंबर एक जो आपने कहा कि सीलमपुर के दंगों की बात की, इनकी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन जो आज तिहाड़ जेल में बंद है, केजरीवाल जी को थोड़ी सी भी अगर नैतिकता, शर्म हुए उनको, तो उन्होंने उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उनको तो इन्होंने अपनी पार्टी का मुस्लिम चेहरा बना रखा है। सीलमपुर में लाखों हजारों लोग, चाहे वो मुस्लिम लोग मरे की हत्या हुई हो, चाहे हिंदू हो, गरीब लोगों की हुई है। और उस दंगों को भड़काने वाला कौन था? इनकी पार्टी का पार्षद था। उसमें केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट नहीं है ना? और इस तरह से पूरे देश में ये अलग अलग जिस तरह के कहाँ जहाँ इनको लगता है कि यहाँ क्या बोलना चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपर, मैंने कहा ना कि इनका अपना कोई बेस नहीं है, इनको केवल सत्ता चाहिए। झूठ, फरेब, हत्या, दंगे जैसे भी हो, ये केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। उस सत्ता हथियाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी गिर सकते हैं। जो व्यक्ति जनगण मन पे खड़ा नहीं हो सकता, वो देश के लोगों के लिए क्या खड़ा कर सकता है? जो भारत का हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसका सम्मान नहीं कर सकता। और आज ये लोग झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, बहरूपिया है। आज ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जनगण जब मन होता है, जनगण मन पे ये लोग उसमें उसको खड़े होने में इनको शर्म आती है। इस तरीके से अब दिल्ली दंगे की अगर बात आई है, तो सर जिस उत्तराखंड में जाकर वो उत्तराखंडियों से झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बरगलाने का काम करे, सर इस पर क्यों वो जवाब नहीं देते कि जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसमें दिलबर नेगी की वो जो मासूम था, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसको लेकर कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के पास? किस मुंह को लेकर वो अब उत्तराखंड जाने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। और दलबीर नेगी एक 17 साल का बच्चा था, मैं उसको जानता था। जिस दिन उसकी जब निगमबोध घाट पे उसकी बॉडी, मैं स्वयं आ गया था। वो बच्चा रोजगार की तलाश में दिल्ली आया हुआ था, है ना। ये कहते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव में कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है कर्नल कोठियाल, वो युवाओं की पसंद है। अरे केजरीवाल जी, नीतिशा नेगी और दिलबीर नेगी, जिन दो बच्चों की हत्या आपके लोगों के द्वारा हुई, आपने क्या नैतिकता के नाते इन दोनों परिवारों से आप मिले? बिल्कुल नहीं। दलबीर नेगी के हत्या में ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद है, उसका नाम है, एफआईआर में नाम है, और केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं। केजरीवाल जी, आप पे अगर थोड़ी सी नैतिकता है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो उत्तराखंड की उस भूमि में जाके उस दलबीर नेगी के परिवार से जाके मिलिए, जो लोग जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है। और अखलाक के घर तो गए थे। किनके घर? अखलाक के घर गए। अगर दलबीर नेगी मोहम्मद दलबीर होता तो 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं, लेकिन वो दलबीर नेगी है, इसलिए वहां कोई नहीं जाएंगे। इनके तो मैंने कहा ना कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पक्षपात वाली राजनीति क्यों? मतलब क्या कोई विशेष इससे लाभ इन्हें मिलता है? क्या हिंदू समाज उन्हें वोट नहीं करता? क्या मुस्लिम समाज उन्हें जिताने का काम करता है? या उन्हीं के लिए उनकी इतनी सहानुभूति क्यों निकल कर सामने आती है? सर हर एक कांड की अगर बात की जाए, हर एक घटना की अगर बात की जाए, ये केवल कांग्रेस का पार्ट 2 है। कांग्रेस का पार्ट 2 है। जैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब इकट्ठे ममता के साथ हो गए थे, उसी तरह ये लोग अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस इनको पूरी सपोर्ट करती है। और केवल एक विशेष समुदाय के लिए आप देखिए, डॉक्टर्स 400 डॉक्टरों की करीबन कोरोना काल में मृत्यु हुई अभी सेकंड लहर में, लेकिन एक डॉक्टर के घर में जाके 1 करोड़ रुपए दे के आ गए। बाकी डॉक्टरों ने क्या बिगाया? उनके डिग्री में, उनकी सेवा में कहीं कोई आपको कोई शक था, कोई डाउट था? ठीक है, डॉक्टर तो डॉक्टर हैं। उसी तरह कितने टीचर जो बेचारे घरों में जाके सर्वे कर रहे थे कि किनको कोरोना है, उनके परिवारों में एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म के लिए ये बड़े दयावान हैं, है ना।
और लेकिन बाकी में इनका दो डबल चेहरे इनके। उत्तराखंड में जाते हैं तो देवभूमि की बात करते हैं, ये ममता वहाँ वेस्ट बंगाल जाते हैं वहाँ इनका चेहरा, यूपी में दूसरा चेहरा है। तो ये बहरूपिया है और बहरूपिया लोगों का कोई बेस नहीं है। इस बार इन राज्यों में चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे अन्य जो भी प्रदेश हमारे हैं उत्तर प्रदेश में, पब्लिक इनको इनकी एक एक चीज़ को समझ चुके हैं, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। वहाँ की तो पब्लिक एक एक चीज को समझ चुकी है। तो ये थे हमारे संग दिल्ली के बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि दरअसल आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पार्ट 2 एंगल है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की, उसी तरीके से अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर चुकी है, इसके बाद अब अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से, जनता से झूठे वादे कर रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में साफ तौर पर जनता इसका जवाब मुंह तोड़ देगी कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब तक दिल्ली को जो लंदन बनाने की बात कर रहे थे वो वादा पूरा नहीं कर पाए, तो वो अलग अलग राज्यों में जो तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आखिर उस वादे को कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।